अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सोशियोलॉजी 101 का फाइन टर्म का करंट पेपर विद सोल्यूशन। आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, और बाकी जो 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उनका सोल्यूशन लेने के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द की फैक्टर इन एमल्स दुर्केम थ्योरी फॉर मेकिंग समथिंग सेक्रेट। तो इसका सेक्रेट का मतलब वो होता है जो कोई पाक चीज़ जो हम अपने रिलीजियंस में कहते हैं कि भाई इसको इस तरह यूज़ करना है इन रिलीजियन तौर पे। जैसे हमारे पास एक आबे जमजम पानी हो तो उसको हम कहते हैं कि खड़े होकर पीना है, मतलब उसका एक प्रोसीजर होता है। तो इसको वो कह रहे हैं कि कौन सा ये इसके सेक्रेट में आ रहा है। तो ये कलेक्टिव सोशल कंस्ट्रक्शन, मुझे इसका लग रहा था पर्सनल बिलीफ, लेकिन इसका पर्सनल बिलीफ के अकॉर्डिंग तो हम नहीं करते हैं ना। हम एक सोशल कंस्ट्रक्शन बनाई हुई है कि इसको इस तरह करना है, हमें उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है मेडिकलेशन इज अ फिनोमिना दैट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग डैश एज मेडिकल कंसर्न। सोशल जो हमारे इश्यूज होते हैं उसके वजह से पॉलिटिकल भी नहीं बनता, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं। जब हम एक मेडिकलेशन का प्रोसेस चलाते हैं कि उसमें हम एक सोशल इशू को मेडिकल प्रॉब्लम के लिहाज से, जैसे हमारे पास एक मेडिकल प्रॉब्लम है उसको हम उसी तरह सोल्व करेंगे जिस तरह हम सोशल इशू सोल्व करते हैं। मतलब इसकी जो एज इट इज एक डेफिनेशन थी वो हमारे पास था सोशल इशूज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाई सोशल इंटेलिजेंस। इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इट कैन लीड टू डिससेटिफिकेशन। नेक्स्ट है द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ सब कंटेंट इन 1857। जब हम ये एक कंटेंट दिया हुआ था फ्रीडम के तौर पर, तो वो 1817 में किसने, मतलब किस पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया गया था, तो वो रेवोल्यूशनरी पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया गया था। नेक्स्ट है in the context of the post modern risk society, what is the primary factor that element class disparity। वो कह रहे हैं रिस्क सोसाइटी में हम कौन सा प्राइमरी फैक्टर यूज करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द एबिलिटी टू अवॉइड रिस्क को अवॉइड करने वाला जो एक पॉइंट होता है उसको हम इसका प्राइमरी फैक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अप्रोच डिड माइकल कॉल्ड अडोप्ट टू अंडरस्टैंड पावर रिलेशनशिप एंड सोशल प्रैक्टिसेस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इंटरनल सोर्स ऑफ सोशल चेंज फोकसेज ऑन शिफ्ट इन सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव हाईलाइट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग ग्लोबल नॉर्म्स एंड पॉलिसीज। इसका मुझे लग रहा था कि सी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है इसमें हम एक नॉर्म्स और बिलीव्स हमारे एक सोशल सिस्टम में बनाते हैं और उसको शेप करते हैं, हमारी अपने बिहेवियर पर उसको शेप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे इसका स्ट्रक्चर लग रहा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इसका ग्लोबल सोशल चेंज था। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो हमारे पास जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रैशनलाइजेशन का वो है ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर फेडिंग। ट्रेडिशनल मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जो हमें एक मजहब ने दी, एक होता है रैशनलाइज और एक होता है ट्रेडिशनल, दो इसकी टाइप्स होती हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रेडिशनल है। नेक्स्ट है व्हाट फील्ड ऑफ स्टडी आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्क्रीमिंग एंड एलोकेशन। एलोकेशन और स्क्रीमिंग में हम सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड इनकम्स, इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एज पर कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव सोशल कंट्रोल इज मेंटेन इन सोसाइटी बाय। हमारे पास आप लोगों ने देखना है इसके थ्री परस्पेक्टिव होते हैं। फंक्शनलिज्म परस्पेक्टिव, कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव और स्ट्रक्चरल जो मैंने ऊपर कहा है। जो फंक्शनलिज्म होता है उसमें हम और सारे के सारे जो प्रोसीजर होते हैं वो पॉजिटिव वे में लेते हैं कि मतलब इसका ये फायदा है, इसको इस तरह करें तो हम ये हो सकता है, इसके नॉर्म्स और वैल्यूज सोशियोलॉजी के हम अप्लाई कर सकते हैं। जबकि कन्फ्लिक्ट में होता है एक पावर, एक इनइक्वालिटी। तो आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज काफी आते हैं। मतलब कन्फ्लिक्ट क्या होता है, पावर और इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग जिस तरह का एमसीक्यूज हो गए वो उसका बन रहा होगा। और जो स्ट्रक्चर है वो यही जो मैंने आपको बताया कि शेप करना, जो उसके वैल्यूज और नॉर्म्स है उसको अपने वैल्यूज पे उसको रीशेप करवा देना। तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ये देखें आइडेंटिटी थेफ्ट ये होता है कि अगर किसी का अकाउंट बना तो उसकी आइडेंटिटी को चोरी करके उसका सारा जो बैंक बैलेंस है उसको गायब कर देना। इस तरह का जो चोरी होती है उसको क्या हम कंप्यूटर क्राइम में कहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है कंप्यूटर पे होता है। नेक्स्ट है द राइज ऑफ आइडियोलॉजी कंफ्यूजन एंड लिबरलाइजेशन इन पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारे पास है काउंटर मूवमेंट। नेक्स्ट है इन पाकिस्तान डैश हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन हमारे पास जो मुझे इसका लग रहा था सोशलाइजेशन, क्योंकि मैंने इसका लगाया भी यही था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है इन द मॉडर्न इरा सेल्वरी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। इसका ट्रैफिकिंग हमारे पास है, इसमें लिया जाता है कि किस तरह उसके रूल्स यूज होते हैं।
नेक्स्ट है 16, एवरी डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज बेस्ड ऑन, आपको पता है जब कोर्ट्स में जाते हैं तो सारे उसके लॉ के अकॉर्डिंग एक लॉ बना होता है कि इसके अकॉर्डिंग ये सज़ा देनी है। कोर्ट के जितने भी हमारे पास जराइम आते हैं, जो भी सज़ा दे रही है वो लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फैमिली हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ग्रेटर सोशल यूनिटी। ये यूनिटी इसका क्या है, इसका ग्रेटर यूनिटी के अकॉर्डिंग लिया जाता है, लेकिन इसका मेन ऑप्शन मुझे बी ये ए लग रहा था, तो इसमें कन्फ्यूजन है ए है या बी है, लेकिन मुझे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक फैमिली में जो एक ग्रेटर सोशल इंक्रीज होती है, आपको पता है कि मीडिया से ही होती है, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उससे हमें नई चीज़ें पता चलती है कि इसका ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, मतलब काफ़ी प्रोसीजर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माल्थस व्हाट कैन लीड टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि माल्थस की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम पॉपुलेशन जो हमारी है उसकी ग्रोथ में कमी कर सकते हैं। तो डिजीजेज, जब डिजीजेज आएंगी तो उसमें इंक्रीज जब होगा, डिजीज इंक्रीज होगी तो हमारे पास जैसे अगर हेल्थ हमारी सेट रहेगी तो तब तो नहीं है ना, मतलब डिजीजेज डिक्रीज होंगी तब हमारे पास पॉपुलेशन की ग्रोथ में कमी आएगी। नेक्स्ट है मार्शल रेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट आर लिंक टू इश्यूज ऑफ डैश न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। इसका ये एक टॉपिक सा बना हुआ था, उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई थी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कन्फ्लिक्ट थ्योरी हु टिपिकली बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट इज द मेन ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होती है इस मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग एक मेन ड्राइवर है सोशल चेंज का। गो टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट उसकी अप्रोच होती है। नेक्स्ट है व्हाट टर्म डिस्क्राइब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल डिस्प्लेइंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन टिपिकली प्रोमोटेड बाय अ परसीव्ड थ्रेट। तो मैस हिस्ट्रिया ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने इसके कुछ एमसीक्यूज मतलब कि ये था कि मैंने अपना पेपर भी करना था तो इसके जस्ट इतने ही ले हुए, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, कहाँ से एमसीक्यू किस तरह के बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। इसमें है क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पार्ट इसका मोस्ट ईजी था, मोस्ट ईजी। और देखें बाकी जो बुक्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को मिलेगा, जिसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें। जितने आगे सेमेस्टर आते जाएंगे उसमें इंशाल्लाह उसकी प्रिपरेशन भी और आपको करंट पेपर भी मिलेंगे, ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसमें होता है इसके साथ जस्ट उन्होंने डेफिनेशन बोला था, तो ये एक वो वाला मतलब आ सिस्टम क्लासिफाइंग पीपल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर, एक लोगों को ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना उसके अकॉर्डिंग वेल्थ स्टेटस पावर के अकॉर्डिंग उसको एक ग्रुप में बनाना। मतलब होता है ना कि बड़ा मैटर करता है हमारी सोशल इसमें मैटर में ये स्टेटस में कि कौन अमीर है कौन गरीब, उसको उसी तरह का माहौल प्रोवाइड किया जाता है। द नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आजकल पॉलिटिक्स के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स में मेन क्या है, पावर एंड अथॉरिटी। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि विच पावर एक एक्सरसाइज इन सोसाइटी इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, जो जिसके पास पावर होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है, कन्फ्लिक्ट इनक्वालिटी भी करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द की फोकस ऑफ द कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव इन सोशियोलॉजी। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि एज अ टूल बाय डोमिनेंट ग्रुप्स to maintain their power and control over subordinate। तो इसका जो मेन मुझे लग रहा था कि कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव का एजुकेशन जो है, एजुकेशन वो हमारे पास एक की फोकस है कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम बहुत से मतलब इनक्वालिटी कर जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ऑन गोइंग सेक्टेरियन वायलेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इन दोनों के मतलब काफ़ी कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव रहे हैं कि काफ़ी लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट है वाई मल्टी नेशनल कॉपरेशन फेस क्रिटिसिज्म इन पाकिस्तान, बिकॉज ये मल्टीनेशनल कॉपरेशन हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर रोल इन प्रिपोर्टेटिंग इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज एंड लेबर पार्टिकुलर इन द टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, कि वो एक उसका एक रोल होता है जिसमें इनक्वालिटी, जिसमें वो इनक्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसिज्म का फेस करनी पड़ती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव क्लर्क एंड बेरेट ऑन माइक्रो चेंज। माइक्रो चेंज पे इन दोनों का ये दोनों एक साइंसदानों को मतलब साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरीज हमने एक्सप्लेन करनी। जस्ट ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मूव्स टूवर्ड इट्स फ्यूचर इन टर्म ऑफ इट्स स्पोर्ट्स इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशन, और दूसरे की भी यहाँ पे लिख दी है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन इनलिस्ट एनी 5 फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द मेड सिलेक्शन प्रोसेस। मेड सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में जो वो लोग जो अपना जो लाइफ पार्टनर है खुद सिलेक्ट करते हैं, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट पे उन्होंने अपने
अपने जो जिससे शादी करनी होती है, जो अपना लाइफ पार्टनर को खुद चूज़ करते हैं, उसको हम मेट सिलेक्शन कहते हैं। और उसके फैक्टर्स क्या, ज़ाहिर सी बात, जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक ऐसी कोई क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के हम चूज़ करते हैं। तो वो मेन जो है वो मेन है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हम स्टेटस देखते हैं उसका। दूसरा पर्सनैलिटी देखते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है। तीसरा कास्ट मस्ट होती है आजकल, मतलब कि आजकल क्या बहुत से मतलब इलाके हैं कोई है जो विदाउट कास्ट करते होंगे, वैसे कास्ट है। बाकी रिलीजन देखा जाता है कि हमारे रिलीजन क्या है, मतलब मुसलमान हिंदू से बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें ये ऐसी हो जाती है, लेकिन रिलीजन देखा जाता है। और फैमिली हिस्ट्री, मतलब उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। तो ये 5 इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन एनी 5 की आइडियाज ऑफ एनवायरमेंट सोशियोलॉजी। इसको आप लोगों ने ये देखा, मैंने 5 ने जस्ट नाम बोला हुआ था, मैंने इसको थोड़ा बहुत लिख भी दिया है। पहला है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, रिस्क सोसाइटी थ्योरी। थर्ड है सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन एंड 4 है ह्यूमन इकोलॉजी एंड 5 इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्टेटस अटेनमेंट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से, मतलब कि जैसे अब कोई बंदा बहुत अमीर है तो अचानक से उस पर ऐसे मतलब कोई पॉवर्टी या कोई मसला आया है जिसकी वजह से वो अचानक बिल्कुल डाउनवर्ड आ गया है। और कोई बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके ऐसे दिन फिरे हैं, मतलब कि वो अमीर हो गया। तो ये स्टेटस अटेनमेंट पे जो मोबिलिटी होती है, मतलब स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी ये है, अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ स्टेटस अटेनमेंट मोबिलिटी अ पर्सन सोशल मोबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फैक्टर। एक एजुकेशन में मतलब बहुत ज़्यादा बंदा स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर कम आ जाए तो। दूसरा अचीवमेंट, फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, इसमें हमारे पास स्टेटस के तौर पर हम ये 4 फैक्टर इसके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द जेंडर इनक्वालिटी इन आवर सोशल लाइफ इन पाकिस्तान। ये आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। जेंडर हमारे पास, आपको पता है जेंडर हमारे जो सोशल लाइफ है उसमें जेंडर इनक्वालिटी बहुत है। जिस तरह के हम कह सकते हैं कि वुमेन और मैन दोनों के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं कि भाई मैन जो आदमी है उसने ये काम करना है और जो वुमेन है उसके ये होने चाहिए, उसको ये फेस करना चाहिए, मतलब मैन उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। अभी लड़की तो नहीं कर सकती, ये तो उसका काम नहीं है। ये सारी इनक्वालिटीज़ को आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। मैंने भी इसको फुल एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा है। यहाँ पे सेक्सियम होता है जो कि हम जिस प्रोसेस को कहते हैं इनक्वालिटी, जेंडर की इनक्वालिटी को सेक्सियम कहते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करते जाना कि क्यों, क्योंकि बहुत से जगह पे लड़कों के साथ भी इनक्वालिटी होती है और बहुत बाकी लड़कियों, लेकिन इनक्वालिटी उसको कहते हैं जब वो खुद मान भी रहे हो कि अभी ये गलत हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल से लिंक्ड रहिएगा।